हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड नीटिंग में आप सबका स्वागत है। ये कुछ इस तरीके का सॉक्स का पैटर्न है जो लेडीज़ और जेंट्स कोई भी इसे डाल सकते हैं। आज मैं इस सॉक्स के हील को हम किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में बताऊंगी कि हम इस हील को किस तरीके से बनाएंगे। इसे हम जर्मन शॉर्ट रो हील भी कहते हैं, जिसके लिए मैंने ये इसका एक पार्ट पहले से ही तैयार कर रखा है और ये रहा मेरा दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसके हील को हम किस तरीके से बनाएंगे। जिसके लिए मैंने सॉक्स में 66 स्टिचेस इसमें डाले हैं जो 7 नंबर साइज के लिए हैं। और ये मैंने इस तरीके से इसका बॉर्डर तैयार कर रखा है और ये बॉर्डर मैंने 2 सीधा 1 उल्टा स्टेप वाला बना कर रखा है। और इसमें मैंने 3 कलर के वूलन का यूज़ किया है। ये हमारा ये वाला वूलन है वो नायलॉन का वूलन है और जो ये वाले वूलन है ये हमारे नॉर्मल वूल है। और ये मैंने नीचे इसके इस वाले पार्ट को बनाने के लिए मैंने नायलॉन के वूल का इस्तेमाल किया है। और ये मैंने इस तरीके से ये तैयार कर रखा है। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। इसे हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इसके जब यहाँ से रो बनाएंगे और हम एक फंदा इसका इस वाली साइड छोड़ देंगे, फिर हम इस साइड को बनाएंगे दूसरी रो को, फिर एक फंदा हम इस वाली साइड को छोड़ देंगे। हम इस तरह से हम यहाँ लास्ट तक जब तक हमारे 10 स्टिचेस नहीं बच जाते हैं तब तक हमने इस वाली साइड और इस वाली साइड दोनों साइड से एक एक फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक इसे बनाना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ तक ही बताऊंगी कि हम इसे किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से मैंने इसमें टोटल 66 स्टिचेस डाल रखे हैं, तो मैंने इसको 50-50 में डिवाइड कर लिया है। तो 33 स्टिचेस हमारे इस साइड रहेंगे और 33 स्टिचेस हमारे इस साइड रहेंगे। तो मैं यहीं से आपको हील का पैटर्न बताऊंगी। ये रहा हमारा फर्स्ट रो। आप इस तरह से फर्स्ट रो हम ऐसे ही फर्स्ट स्टिच हम ऐसे ही स्लिप कर देंगे। अब हम धागा आगे करेंगे और सेकंड रो भी हम स्लिप कर देंगे और ये धागा पीछे रखेंगे फ्रंट साइड से हम धागा पीछे की साइड रखेंगे और हम इस तरीके से इसे फर्स्ट नेक्स्ट स्टिचेस हमारे सीधा बनेगा इस तरह से। अब मैं आपको फिर से बताती हूँ किस तरीके से करेंगे हम इसे। फर्स्ट ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है इसे मैं इस तरह से स्लिप कर दूंगी। सेकंड स्टिच को भी हम स्लिप कर देंगे। उससे पहले मैं ये धागा आगे अपनी साइड रखेंगे और सेकंड स्टिच को भी मैं स्लिप कर दूंगी और धागा आगे रखते हुए इसे मैं पीछे की साइड को रखूंगी। इसे मैं इस तरह से पीछे की साइड रखूंगी और ये नेक्स्ट स्टिच थर्ड स्टिच मैं यहाँ पे ऐसे ही बनाऊंगी सीधा इस तरह से हम अब सारे फंदे सीधा ही बनाएंगे आगे तक। इस तरह से आगे तक हम सारे फंदे अब सीधा ही बनाएंगे। ये रहा इस तरह से सारे फंदे सीधे। ये हमारा हील वाली साइड है ये हमारी और ये दूसरी साइड है फ्रंट साइड। तो मैं इसको यहीं से इसे दूसरी साइड को टर्न करती हूँ। अब ये हमारा उल्टी साइड है। यहाँ भी इस तरह से फर्स्ट फंदा हम इस तरह से छोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ से फर्स्ट फंदा हमने इस तरह से छोड़ दिया है। अब हम धागा घुमाकर अपनी साइड कर देंगे इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट फंदा है, ये हमने इस तरह से
छोड़ दिया, इस तरह से स्लिप कर दिया, ये फर्स्ट फंदा हील वाली साइड का। अब इसे हम घुमाकर धागा अपनी साइड कर देंगे और सारे फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे आगे तक। इस तरीके से हमारे एक फंदे का 2 फंदा हो जाएगा। उस साइड भी हमने एक फंदे का 2 कर लिया था। इस तरह से अब हम सारे फंदे उल्टे बनाएंगे आगे तक, इस तरह से। ये रहा फंदे उल्टे सारे। अब जो फंदा हमने 1 का 2 किया था, ये वाला अब हम इसे बनाएंगे नहीं, इसे नहीं बुनेंगे, हम सिर्फ यहीं तक बुनेंगे। अब ये हमने इस तरह से ये वाले छोड़ दिए। अब हम इसे दूसरी साइड को टर्न कर देंगे। अब हम फिर से टर्न कर देंगे, ये हमने छोड़ दिया, ये फर्स्ट फंदा स्लिप कर दिया था और सेकंड जो हमने 1 का 2 कर दिया था। तो इस तरह से हमने इसे बिना बुने ही छोड़ दिया है और ये हमारा यहाँ तक बनाएंगे, ये हम छोड़ देंगे। अब इसे हम दूसरी साइड टर्न कर देंगे। अब नेक्स्ट वाले स्टिच को फिर से बनाएंगे, जिसके लिए हम पहले ही ये वाला धागा जो पीछे की साइड है, इसी साइड से हम इसे यहाँ से आगे कर देंगे, इन दोनों के बीच से अंदर कर आगे कर देंगे। इस वाले फंदे को हम स्लिप कर देंगे और इस धागे को ऐसे रखते हुए हम इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा जो ये वाला है, ये बन गया 1 का 2 फंदा। इस तरह से ये 2 फंदे बन गए। हम सारे फंदे आगे तक इस तरह से सीधा ही बनाते जाएंगे। इस तरह से सारे फंदे हम फिर से सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे आगे तक। और जो हमने 2 फंदों का 1 फंदा कर रखा है, ये इसे हम नहीं बुनेंगे और छोड़ देंगे। अब हम इसको अब दूसरी साइड टर्न कर देंगे। अब ये वाला साइड, ये हमारा बिना बुना है, ऐसे छूट गया। अब हम इसे नेक्स्ट स्टिच को ऐसे बिना बुने ही छोड़ देंगे और इस धागे को हम घुमाकर अपनी साइड कर देंगे। यहाँ भी हम 1 का 2 कर देंगे और ये सारे फंदे उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से हम सारे फंदे आगे तक उल्टा ही बनाएंगे। इस तरह से हमें 1 फंदे का 2 फंदा करना है और उस फंदे को अगले उसमें रो में छोड़ देना है। इस तरह से हम उसे बनाएंगे आगे तक, ऐसे। इस तरह सारे फंदे हम उल्टा बनाएंगे आगे तक। इस तरह से सारे फंदे हमारे इस तरह से रहेंगे उल्टे। ये अब जो हमने इसका 2 कर रखा था, इसे हम फिर से बिना उससे आगे नहीं बनाएंगे, उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और हम यहाँ से धागा टर्न कर देंगे। अब हम इसे टर्न कर देंगे इस तरह से मैंने ये बनाकर तैयार कर लिया है। इस साइड से फंदे छोड़े हैं और इस साइड से छोड़े हैं। जो पता देखने से ही लग रहा है कि 1 के 2 फंदे हो गए हैं, इसे हम छोड़ते गए और यहाँ हमारे पास 11 टोटल फंदे रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फंदे यहाँ भी हमने दोनों साइड से 11 फंदे हर रो में छोड़े थे। अब हम जो ये 1 फंदे का 2 फंदा हुआ है, ये इस तरह से, इसे हम फिर से 1 करते जाएंगे। अब ये हमने एक साथ ही करना है। पहले हम एक साथ ही ये सारे फंदे को 2 का 1 करेंगे, उठा लेंगे दोनों साइड से। उसके बाद हम फिर से 1 फंदा 11 के साइड से, दोनों साइड से 1 फंदा बनाते जाएंगे। साइड वाले छोड़ेंगे, 1 फंदा बनाते जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये
इस वाले सारे फंदे को 2 फंदों का एक कर देंगे। अब सारे फंदे हमने उठाने हैं, 1 2 का एक करेंगे, नेक्स्ट भी हम 2 का एक करेंगे इस तरह से, नेक्स्ट भी हम 2 का एक करेंगे। अब ये मैं उल्टी साइड, इसको उल्टी साइड कर दिया है, सारे फंदे यहाँ से उठा लिए हैं। अब हम इस साइड भी 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने सारे फंदे उठा लिए हैं। अब हम सारे फंदे उल्टा बनाएंगे इस तरह से। सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। अब हम यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। इन सारे फंदों को, इन 2 फंदों का, हर 2 फंदों का हम एक करेंगे। ये रहा 1 2, एक करेंगे। इन 2 का एक करेंगे। हर 2 फंदों का हम आगे तक एक करेंगे। इस तरह से मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं, सारे फंदे उठाएंगे। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, फ्रंट साइड 1। अब हम आगे तक फंदे सारा सीधा ही बनाएंगे, इस तरह से सीधा बनाएंगे। फिर से सीधा, बनाएंगे। सीधा बनाएंगे। ये यहाँ तक जहाँ तक हमारे पहले 11 फंदे छोड़े थे। अब ये रहा हमारा वो फंदे जो हमने एक एक साइड में छोड़े थे, तो हम इसे अब छोड़े रहने देंगे। अब हम ये हमारा 10 है और ये 11 है, ये 11 है, सॉरी ये 11 है जो हमारे बीच के 11 स्टिचेस थे। ये बीच वाले 11 स्टिचेस है और ये साइड के 11 जो हमने पहले छोड़े थे। अब इसी से ही हम एक एक फंदे इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हम एक एक फंदा इस साइड से लेंगे, एक फंदा इस साइड से लेंगे और हर रो में हम एक एक 11 के साथ 11 12 13 इस साइड से, हर साइड से हम एक एक फंदा लेते जाएंगे। यहाँ हम पहले हम इसको लेते हैं, इसको हम बना लेंगे और ये वाले सारे फंदे हम 10 फंदे हम छोड़ देंगे। अब हम दूसरी साइड को आएंगे इस तरह से। ये हमारी उल्टी साइड है। ये रहा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हमारे 10 और 11 फंदे थे, जो एक यहाँ वाला था, यह हमारे हो गए 11 पहले के ही थे और यहाँ से हमने 12 लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो हमारे इस फंदे के साथ हुए थे। अब हमने 12 13 इस वाली साइड से एक फंदा बनाना है। ये रहा हमारा 13। अब हमारा ये रहा 13। अब हम फिर से दूसरी साइड आएंगे। अब हम यहाँ से 14 बनाएंगे। यहाँ ये हमारे पहले 13 है और यहाँ से हम एक लेंगे 14 बनाएंगे। फिर दूसरी साइड से आएंगे, फिर यहाँ से 15।
अब हम यहाँ से एक एक फंदे बनाते जाएंगे, इस साइड से और इस साइड से एक एक फंदे लेंगे। इस तरह से पहले हमने एक एक फंदे छोड़े थे साइड से नीचे वाले पार्ट में, अब नेक्स्ट में हम एक एक फंदे अरे पर से लेते हुए जाएंगे इस तरह से। ये रहा, इस तरह से। अब हमने एक फंदा यहाँ से ले लिया इस तरह से। यही पैटर्न हम आगे तक पूरा, जब तक हमारे अरे पर से दोनों फंदे उठ नहीं जाते, हम यहाँ से बना नहीं लेते, तब तक हम इसे ऐसे ही बनाते जाएंगे। यहाँ से दोनों साइड से एक एक फंदे हम उसमें ऐड करते जाएंगे, सेंटर वाले इससे जो सेंटर के हमने फंदे शुरू में छोड़े थे उसमें हम अरे पर से एक एक फंदे ऐड करते हुए, हर रो में ऐड करते हुए आगे तक जाएंगे। इस तरह से हमारा जर्मन शॉर्ट रो हील बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लुक कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ से एक एक फंदे कम करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से पहले हम इसे छोड़ते हुए जाएंगे। पहले हम साइड के दो दो फंदों का एक करेंगे, फिर उन्हीं फंदों को हम अगले रो में छोड़ देंगे। और ये तब तक हम ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारा यहाँ 11 स्टिचेस नहीं रह जाते हैं, जब तक हमारे यहाँ 11 स्टिचेस नहीं रह जाते हैं। उसके बाद हम सारे फंदों को उठा लेंगे, दो का एक करते हुए दोनों साइड से उठा लेंगे। उसके बाद जब हम इसके सेंटर में पहुंच जाएंगे 11 फंदों तक, यहाँ तक, तो हम फिर से एक एक फंदे 11 के साथ, बीच वाले 11 के साथ एक एक फंदे ऐड अप करते जाएंगे, ऐड करेंगे इस साइड से और इस साइड से 11 के साथ 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस तरह से हमारा ये हील बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह से।